आधी रात को जब मुराद सईद जो हैं वो थे शहबाज गिल के पास मौजूद थे, उनके घर के बाहर मशीन गन लेके लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर आए। पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की फ़ौज के मुकाबले पे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये एक ऐसी कोशिश है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ दो इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की यकजहती की अलामत है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की वफाकी जो नौयत है, पाकिस्तान का जो फेडरलिज़म है उसकी रिप्रेजेंटेशन अगर कोई करती है, पाकिस्तान की वफाकी नौयत की कोई इस वक्त रिप्रेजेंटेशन करती है तो वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान करते हैं। और दूसरा इदारा जो पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन है वो पाक फ़ौज है। और इनके दरमियान तफरका पैदा करना, वो भी सियासी मकासद के लिए, वो किसी के भी फ़ायदे में नहीं होगा। सिर्फ नून लीग के फ़ायदे में, PDM के फ़ायदे में, आसफ जरदारी के फ़ायदे में तो हो सकता है, लेकिन इन लोगों का तो पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इनको तो फ़िक्र ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो क्या नहीं हो। आपने देखा हमज़ा शहबाज यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने आके वज़ारत आला का कलमदान संभाला, उसके बाद 24 अरब रुपए के मुकदमे में वो यहाँ पे मुलव्वस है। लेकिन हमज़ा शहबाज जूँ ही यहाँ पे उनकी वज़ारत आला ख़त्म हुई, वो अपने आबाई घर तशरीफ़ ले गए, यानी लंदन। और अब तहरीक इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, ये कह के कि ये तो देखें, ये तो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। ये तो जनाब, कल तो वज़ीर दिफ़ा ने हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, वो हिंदुस्तान के साथ पार्टनरशिप कर रही है। कोई अक्ल वाला आदमी जिसमें ज़रा सी भी अक्ल हो, क्या वो ऐसी बात करेगा? लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान के मफाद के साथ कोई गर्ज ही नहीं है। जो सलूक किया गया शहबाज गिल के साथ, जो टॉर्चर किया गया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। कोई भी शख्स चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, वो टॉर्चर की हमायत नहीं कर सकता। और इसके ऊपर इस वक्त एक आलमी रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है टॉर्चर के ख़िलाफ़, और ख़ुसूसन जो कस्टडी में टॉर्चर है उनके ऊपर एक आलमी रद्द अमल है, और इसके ऊपर हमें शदीद तशवीश है। अब से कुछ देर के बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये केस सुनेगी तो मुझे उम्मीद है कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स देखेगी जो जेल के डॉक्टर्स ने बनाई, और जेल के डॉक्टर्स ने वहाँ पर उसको पेश किया जाना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, और वो मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए जिसके ऊपर शहबाज गिल साहब को, उनके ख़ानदान को भी और PTI को कॉन्फिडेंस हो, और उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन को भी कॉन्फिडेंस हो। हम ये नहीं कह रहे कि एक सिर्फ हमारा नुक्ता नज़र से मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट बोर्ड बनना चाहिए जिसके ऊपर दोनों फ्रीकैन को एतमाद हो कि ये जो रिपोर्ट देंगे वो सही होगी। और जिस तरीके से जाली मेडिकल रिपोर्ट्स लेने की कोशिश की जा रही है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बने, वो देखे कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद की ख़बरें जो हैं वो मेडिकली कंफर्म होती हैं या नहीं होती। उसकी रिपोर्ट के बाद उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद में मुलव्वस हैं। इस्लामाबाद पुलिस के IG को, DIG को, इनको अदालत तलब करें, इनके ऊपर तफ्तीश शुरू की जाए, और हमें बताया जाए कि कौन लोग थे जिनकी कस्टडी में जो शहबाज गिल था पहली रात को था, और किन लोगों ने उसके ऊपर तशद्दुद किया। अगर ये तफ्तीश नहीं होती तो ये पाकिस्तान में हर शख्स वल्नरेबल है। किसी भी शख्स को उठा के ले जाना, उसके ऊपर तशद्दुद करना एक मामूल की बात बन जाएगी। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इस तफ्तीश को यहाँ पे छोड़ दें कि आगे चलें जी, अब तो उसके ऊपर जो है वो आ गया है कि उसे सांस की बीमारी है। आधी रात को इस जो जेल कवानीन हैं बड़े वाज़ेह हैं। जेल कवानीन ये हैं कि 5 बजे के बाद मुजरमान की ट्रांसफ़र नहीं होती। रात को इस्लामाबाद पुलिस आधी रात को वहाँ पे पहुँची, रेंजर्स को वहाँ पे बुलाया गया, एक पूरा स्टैंड ऑफ क्रिएट किया गया। शहबाज गिल को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के स्ट्रेचर के ऊपर डाल के जिस तरीके से पुलिस लेके गई उसकी वीडियोस अब मौजूद हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसको जो है उसकी हालत क्या थी, क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम है वो दमे की प्रॉब्लम है। और जब भी आप इस तरह की एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे, जब भी एक इस तरह के हालात में रखेंगे, तो आपका जिन लोगों को
اللہ تمام لوگوں کو صحت دے، پر جن لوگوں کو دمہ ہے وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ استھما جو ہے وہ ایگریویٹ کر جاتا ہے، اور وہی شہباز کے ساتھ ہوا. اس کا سانس جو ہے وہ لینے میں تکلیف، اور ابھی پھر میڈیکل جو ابھی آیا ہے ہمارا یہاں پہ پمز نے جو اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے، اس نے بھی یہ بات اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کی جو ریسپریٹری ہے، ان کا جو سانس لینا ہے وہ اس وقت دشوار ہے، اس کو آبزرویشن میں جو ہے وہ رکھا جائے. لیکن جس طریقے سے رات کو ان کو ایک زبردستی لایا گیا وہ ایک اور وائلیشن ہے قانون کی. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے تحت ہے، لیکن وہاں پر ملاقاتیں شہباز گل سے نہیں کرنے دی گئیں. تو ان کو کس نے روکا؟ ملاقاتوں میں کون گیا تھا؟ عمر ایوب جو فارمر منسٹر ہیں، اس کے بعد علی اوان جو MNA ہیں، اس کے بعد جو ہماری ڈاکٹر ملکہ بخاری جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن لاء کی چیئرمین تھیں، اس کے بعد ہمارے دیگر MNA راجہ خرم اور باقی لوگ سارے جو وہاں پہ گئے ان کو روک دیا گیا. ان کے لائرز کو ملنے نہیں دیا گیا. کل سے آج اپلیکیشن ڈالنی پڑی ہے کہ ان کے لائرز کو تو ان سے ملنے دیں، ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیں. ایک بندہ بیمار ہے، اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، تو اس کی فیملی کو تو اس سے ملنے دیں، اس کے لائرز کو تو اس سے ملنے دیں. لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ پھر رات کو ایک اور واقعہ ہوا ہے جو میں میڈیا کے توسط سے سامنے بھی لانا چاہتا ہوں. آدھی رات کو جب مراد سعید جو ہیں وہ تھے شہباز گل کے پاس موجود تھے، ان کے گھر کے باہر مشین گن لے کے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر آئے. اتفاق سے اس وقت جو ان کے ایک دوست جو تھے فیصل امین وہ قریب تھے، انہوں نے ان کو فون کیا. فیصل جو ہے انہوں نے ان کے گھر پہ پہنچے اور وہ موٹر سائیکل والے وہاں سے فرار ہوئے. مشین